जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 22 जून। मित्रों, ज्येष्ठ शुद्ध पूर्णिमा, आज ज्येष्ठ शुद्ध पूर्णिमा की तिथि है और आज के दिन संत कबीर इनकी जयंती मनाई जाती है, जन्म तिथि मनाई जाती है। तो आज हम चिंतन करेंगे संत कबीर के जीवन के कुछ प्रसंगों से। तो मित्रों, कबीर के जन्म के विषय में ऐसे इतिहास में कोई ऐसी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ कैसे हुआ। लेकिन जो ज्येष्ठ शुद्ध पूर्णिमा आज की तिथि है, आज के दिन वह एक छोटे बालक के रूप में किसी दंपति को मिले थे, इसलिए आज के दिन यह जयंती मनाई जाती है। तो उनके जन्म के संबंध में ऐसा भी कहा जाता है कि उस ज़माने में संत रामानंद महाराज थे एक, और वह एक ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद किए हुए अपने समाधि अवस्था में, ध्यान अवस्था में। उसी समय एक विधवा वहाँ आती है, उनको नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, और उस विधवा स्त्री को वो आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भव। अब उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि यह आशीर्वाद उनका सत्य हुआ और उस स्त्री ने एक बालक को जन्म दिया। अब वो बालक का जन्म हुआ तो वह स्त्री सोचने लगी कि इस बालक का मैं पालन पोषण कैसे करूं। ये तो सवाल था ही, और सवाल ये भी था कि समाज क्या कहेगा। इसलिए उसने उस नवजात बालक को जंगल में एक झाड़ के नीचे सुला दिया, चुपचाप से सुला दिया और चली गई। थोड़ी देर में वहाँ एक दंपत्ति वहाँ से गुजरी, पति पत्नी। उन्होंने देखा उस बालक को झाड़ के नीचे सोया हुआ है, शांत मुद्रा में है, और उसको देख के उन लोगों को वात्सल्य भाव मन में निर्माण हुआ। और पत्नी कहने लगी कि ऐसा मालूम होता है कि परमेश्वर ने, भगवान ने हमें यह बालक संतान के रूप में दिया है, हमें कोई संतान नहीं है। हाँ, तो शायद इसीलिए यह हमें संतान के रूप में भगवान ने दिया है। उन्होंने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गए, उसका पालन पोषण किया। इस दंपति का नाम था नीरू और नीमा। ये नीरू और नीमा, इस दंपति ने उस बालक को उठाया, इसलिए यही उस बालक के माता पिता हुए। यह व्यवसाय से बुनकर और मुस्लिम समाज के थे, इसलिए उस बालक का पालन पोषण मुसलमान परिवार में हुआ और वो मुसलमान कहने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि हाथ के हथेली में फोड़ा हुआ और वो फोड़ा फूटा, उस फोड़ा फूटने से कबीर का एक बालक उस फोड़े में से निकला। यानी कर यानी हाथ और बीर यानी फोड़ा। वो फोड़ा फूटा तो करबीर, अपभ्रंश हो गया कबीर। ऐसा इस प्रकार से कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ लोगों की मान्यता है। लेकिन यह बात सत्य है कि कुछ सत्य पुरुष जो हैं, महात्मा जो हैं, जो अयोनी संबंध है इसी प्रकार से। तो कबीर से लोग पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम कहाँ से आए हो, क्या है। तो कबीर एक ही जवाब देता था, क्या, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक है दिखलाया, काशीपुरी जंगल पीछे डेरा, तहाँ झूला है पाया। झूला का यहाँ मतलब है बुनकर। वो कहते हैं कि मेरा कोई जन्म नहीं है, मैं किसी के गर्भ से नहीं आया हूँ, मैं बालक है, एक काशीपुरी के जंगल बीच में मिला, एक बुनकर दंपति को
और उन्होंने मुझे उठाया, मेरे पालन पोषण किया। मैं तो अविनाशी हूँ, मुझ में न हाड़ है, मुझ में न चमड़ी है, मुझ में न रक्त है, मैं शाश्वत हूँ, अमर हूँ। इस प्रकार से वो कहते हैं, और कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है। उनका इस प्रकार से रहना था। मुसलमान परिवार में है और शुरू से ही भगवान राम के भक्त हैं, हमेशा राम धुन में रहते हैं, राम का भजन करते रहते हैं। तो मुसलमान लोगों को ये भी लगता था कि ये कैसा मुसलमान है। और ये यहाँ तक कि वो उस बालक को, उस लड़के को काफिर कहते थे। ये मुसलमान काफिर है कि मुसलमान होते हुए राम नाम लेता है। तो कबीर कहते हैं, अरे मैं काफिर नहीं हूँ, काफिर तो वो लोग हैं जो निष्पाप प्राणियों को, जीवों को मारते हैं, सताते हैं, त्रास देते हैं, वे काफिर है। मैं तो उस परमात्मा को याद करता हूँ, हाँ, और उसका भजन करता हूँ। अरे सब कुछ छोड़ो और राम भजन करो, राम ही सब कुछ है। इस प्रकार से उनका व्यवहार था। तो माता पिता को बहुत त्रास होता था, क्योंकि समाज के लोग बहुत सी बातें कहते थे, व्यंग्य कसते थे, बहुत सी बातें उनको सुनना पड़ती थी। और इस परिवार में बुनाई का व्यवसाय होता था, क्योंकि ये बुनकर समाज के थे, वस्त्र बनाए जाते थे इनके यहाँ। तो लेकिन कबीर जब बड़े भी होने लगे तो उनका ध्यान उस व्यवसाय में रहता ही नहीं था। कबीर कभी नहीं बस व्यवसाय करते थे, लेकिन कभी कभी जब काम में माता पिता ने उनको कुछ काम दिया तो वो वस्त्र बनाने के लिए बैठ जाते थे, लेकिन थोड़ी देर बैठते और अपने राम नाम में भजन में मग्न हो जाते थे। और कहते हैं कि प्रभु श्री राम स्वयं आते और उस वस्त्र को बुन देते थे, उनका काम हो जाता था। मराठी में एक भजन है जिसका के शीर्ष नाम है, कबीरा ते विणतो शेले कौशल्यता रामबाई। यानी कबीर के शेले कि बुनता है कौन? कौशल्य का राम। इस प्रकार से था। वो कहते हैं कि माँ को थोड़ी चिंता होती थी कि यह बालक इस प्रकार से रहता है, ये लड़का, इसका निर्वाह कैसे होगा आगे चलकर, गृहस्थी कैसी चलाएगा ये। तो कहता माँ चिंता मत करो, गृहस्थी तो वो चलाता है, हम थोड़ी चलाते हैं, चिंता मत करो, गृहस्थी कैसे चलेगी। अजगर न करे चाकरी, पंछी न करे काम, दास मलिक कह गए सबका दाता राम। सबका दाता राम है, राम ही सब कुछ है, राम ही भाई गृहस्थी चलाता है, हम कुछ नहीं करते। इस प्रकार से उनका कहना होता था। माता बेचारी चुप हो जाती थी। कबीर का ऐसा व्यवहार, ऐसा रहन सहन कि हिंदू और मुसलमान दोनों उनसे नाराज हो जाते थे। कबीर का पोशाक क्या था? सिर पर मुस्लिम टोपी रहती थी, माथे पर टीका होता था, हाँ, गले में तुलसी की माला, इस प्रकार से। और सभी लोग इतना रहते हुए राम नाम में मगन। तो राम नाम में मगन है तो हिंदू लोगों को खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, हिंदू भी नाराज है। क्यों? क्योंकि कबीर हिंदुओं के कर्म कांड पर टीका करते हैं और वो कहते हैं क्या कर्म कांड कर रहे हो, पूजा पाठ वगैरह इस पर से कुछ नहीं है। अरे तो इस प्रकार से हिंदू उनसे नाराज होते और मुसलमान भी नाराज होते थे। वो मुसलमानों को कहता है कि कबीर कहते हैं कि तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर नमाज क्यों पढ़ते हो? क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है क्या? अरे उस अल्लाह को, परमात्मा को तो चींटी की चाल की भी आवाज़ आती है, तो तुम इतना ये ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्लाते हो? इस प्रकार से मुसलमान भी नाराज और हिंदू भी नाराज। वो कहते हैं कापड़ी केदारी जाई, कभी तो पढ़े पढ़े कविता मुए, भगवे वस्त्र धारण किए, हाँ, वेदों का पठन किया, लेकिन किसी को परमात्मा नहीं मिला। अरे परमात्मा तो उसे ही मिलेगा जो राम नाम में मग्न है, सिर्फ राम नाम में। वो कहते हैं राम बिना बिनु सबे भी गोते, इन्हें राम बिना सब कुछ व्यर्थ है, गोते सब कुछ व्यर्थ है, कुछ नहीं है, राम ही सब कुछ है। इसीलिए वो कहते हैं कि आज ही से, अभी से राम नाम में लग जाओ। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय मिलेगा, फिर करेगा कब?
हम कहते रहे कि हम रिटायर हो जाएंगे तब भजन करेंगे, तब आप तीर्थ यात्रा करेंगे, तब आप अध्यात्म करेंगे, तब पोथी पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे। तो कहते नहीं है, अरे कल का क्या भरोसा है, कब प्रलय आएगा, कब क्या हो जाएगा, नष्ट हो गया। इसीलिए कहते हैं ये कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, अभी से शुरू कर दो, पल में प्रलय होगा फिर करेगा कब। इस प्रकार से एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है कबीर साहब की परछाई। उस ग्रंथ में एक उदाहरण लिखा हुआ कि कबीर अपने माता पिता के साथ व्यवसाय करने लगे और व्यवसाय करते कपड़ा बुनते और कपड़ा लेकर बाज़ार में बेचने जाते। तो किस प्रकार से उनका व्यवहार बाज़ार में रहता था। वो ग्राहक से कहते हैं देखो ये वस्त्र है, इसकी लागत 8 रुपये है, मेरी मेहनत 2 रुपये है और इसलिए इस वस्त्र की कीमत 10 रुपये है। यानी मार्जिनल प्रॉफिट या कहें कि नॉमिनल प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट जो होता है वो इस प्रकार से वो उनका व्यवहार होता था। लेकिन कभी कभी ऐसे गरीब लोग भी उनको मिल जाते थे कि वो कुछ भी पैसे नहीं दे सकते। एक दिन ऐसे हुआ, एक गरीब ब्राह्मण कहता है मुझे ये वस्त्र बहुत पसंद है लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता, क्या करूँ। तो कबीर ने उस गरीब ब्राह्मण को वस्त्र फोकट में दे दिए, कोई पैसा नहीं। बोले ठीक है तुम रख लो इसको, और उन्हें दे दिया। अब सोचा ये कि अब घर कैसे जाएंगे, हाथ खाली है, पैसे तो लिए नहीं, तो घर जाएंगे तो पत्नी क्या कहेगी। इसलिए वो एक मंदिर में गए और मंदिर में बैठे रहे दिन भर और वहाँ राम नाम धुन में लगे रहे। शाम को जब सूर्यास्त हुआ तब अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने पर पत्नी कहती है कि दोपहर को एक आपका शिष्य भक्त आया था और वे 10 दिन का शिता दे गया, अन्न सामग्री दे गया है आपके लिए, और ये सब रखा हुआ है। यानी इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा परमात्मा दयालु है, वो ऊपर वाला दयालु है, वो सब कुछ करता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वह मेरी गृहस्थी चलाता है। यह उनका पूर्ण विश्वास था। एक ग्रंथ 52 कसी नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में 52 नाम इसलिए दिया हुआ था, कहते हैं कि कबीर की 52 कसौटियाँ उस ग्रंथ में लिखी है। एक बार कबीर ने एक मृत बालक को जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया, वो और उस कमाल हो गया। यानी इसलिए कहते हैं कि उस बालक का नाम कमाल रखा गया और यह बालक आगे चलकर कबीर का शिष्य हो जाता है और यह कमाल कबीर का शिष्य। कबीर ने दोहे और श्लोक भी बहुत लिखे हुए हैं, करीब करीब 250 के ऊपर उनके दोहे हैं, 225 श्लोक हैं। और कहा जाता है कि ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके श्लोक समावित है। आप उसमें उस ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में ये हमें कबीर के दोहे देखने को मिलते हैं। उनके 100 दोहे ऐसे हैं कि बंगाली भाषा में अनुवादित किया गया है। और किसने किए हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कबीर के दोहों का अनुवाद बंगाली में किया है और वो सब उपलब्ध है। इस प्रकार से कबीर का जीवन के कुछ प्रसंग हैं। अब कबीर का अंत समय आ गया। अब कबीर काशी में रहते थे। अब लेकिन उन्होंने सोचा कि काशी में नहीं, मेरा अंत समय जो होगा वो मगहर में होगा। मगहर एक छोटा सा गांव है, काशी से करीब करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है, और वहाँ मैं जाऊँगा, मेरा अंत समय वहाँ होगा और मैं वहीं पे अपना जो शरीर त्याग करूँगा। इस प्रकार से उनके मन में हुआ और उन्होंने शिष्यों से भी कहा। तो सब शिष्य कहने लगे कि आप मगहर क्यों जा रहे हो। मगहर में जाने से उस ज़माने में कहावत थी कि जो मगहर में जाता है और मगहर में उसकी मृत्यु होती है तो वो गधा होता है अगले जन्म में, और काशी में जो जिसकी मृत्यु होती है उसको मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से है। तो लोग तो अंत समय में काशी जाते हैं कि वहाँ हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन कबीर अंत समय मगहर जा रहे हैं। तो सब लोग मना करते हैं, उनके शिष्य जो थे, हिंदू मुसलमान सारे समाज के लोग सब उनको मना करते हैं कि आप मगहर मत जाइए। तो कहते नहीं नहीं, मैं मगहर ही जाऊंगा, और वो मगहर जाते हैं। अब मगहर में उन्होंने एक कुटिया बना ली,
उस कुटिया में वो रहने लगे और उनके शिष्य परिवार जो था, हिंदू और मुसलमान सारे उनके साथ में थे बाहर। एक दिन उन्होंने कहा कि देखो, अब मैं अपने आश्रम में कुटिया में जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लूँगा और कुछ देर बाद आपको इस कुटिया से एक दिव्य प्रकाश बाहर जाते हुए दिखेगा। तब आप समझना कि मेरी मृत्यु हो गई, मेरे प्राण चले गए। अब ये हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग जो कबीर के भक्त थे, शिष्य थे, वो सारे वहाँ पे खड़े रहे, बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे कि वो दिव्य प्रकाश कब आता है बाहर। 2-4 घंटे बाद कहते हैं वो दिव्य प्रकाश आया और समझ गए ये लोग कि कबीर की मृत्यु हो गई। अब कबीर का अंत संस्कार कैसे होना चाहिए? हिंदू कहने लगे कि हम अग्नि संस्कार हमारी परंपरा के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार करेंगे। मुसलमान कहने लगे नहीं, हम उनके कब्र में उनको ये करेंगे, दफन करेंगे, हम कब्र बनाएंगे उनकी। इस प्रकार से आपस में बातचीत होने लगी। बातचीत इतनी बढ़ गई कि झगड़ा होने लगा, वाद विवाद होने लगा। उतने में आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है, अरे मूर्खों, पहले दरवाज़ा तो खोलो। तो लोगों ने दरवाज़ा खोला, उस आश्रम का, कुटिया का दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पलंग पर कुछ नहीं है। पलंग पर शाल है जिसको कबीर ओढ़े थे और कुछ फूल पड़े थे, कुछ नहीं है। अब क्या किया जाए? मुसलमान कहने लगे ये शाल हम ले लेंगे और कब्र बनाएंगे उनकी, तो कब्र के ऊपर इस शाल बिछाई जाएगी। हिंदू कहने लगे हम ये फूल लेंगे और कबीर का मंदिर बनाएंगे। इस प्रकार से कब्र और मंदिर बनाने की बात होने लगी, झगड़ा होने लगा आपस में। तो लेकिन कबीर का कहना है कि ये क्यों कर रहे हो, न मंदिर बनाओ न कब्र बनाओ। हाँ, मैं तो न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ। इस प्रकार से और आखिर में कहते हैं, कबीर कहते हैं, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जिया बनहारा। हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जिया बनहारा। हरि मरे तो हम हूँ मरी हैं, हरि मरे तो हम हूँ मरी है। हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। जब हरि नहीं मर सकता तो हम काहे को मरी हैं। कहे कबीर मन मन ही बिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। मैं अमर हूँ, मेरा जन्म नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है। अरे तो मेरी कब्र भी मत बनाओ और मेरा मंदिर भी मत बनाओ। इस प्रकार कबीर का संदेश है। और कबीर के जीवन के कुछ छोटे छोटे 2-3 प्रसंग हमने देखे। आपको कैसे लगे तो कमेंट्स करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अधिकाधिक। जय श्री राम, जय जय रघुवीर समर्थ। धन्यवाद।